अस्सलाम वालेकुम बेटे। ऑनलाइन हो जाइए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बाकी लोगों को भी जल्दी से कह दो ऑनलाइन होने को। आई एम वेटिंग। शाबाश, क्विकली विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मिनट्स। यू कैन हेयर मी राइट? शाबाश बेटे, क्विकली। एंटी डिप्रेसेंट्स का चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाना है। अभी तक 7 लोग हैं, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। बेटे, टेल एवरीबडी टू गेट ऑनलाइन।
वालेकुम अस्सलाम बेटे। पहले हमने वैसे पढ़ लिया, वैसे मैंने आपको भी बहुत टाइम दे दिया ऑनलाइन होते हुए, ठीक है। अब आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। जो अब नहीं, जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, जिन्होंने नहीं आना बेटे, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बेटे मैंने कॉलेज को भी ये कंसर्न शो किया है। आपकी क्लास में बेटे अटेंडेंस काफी कम होती है। 46 थी क्लास में टोटल, लास्ट टाइम 23 ऑनलाइन थे, 23, 24, 21, यही अटेंडेंस मेरे पास आ रही होती है बेटे, विच इज रियली नॉट गुड। ठीक है, आप क्या करोगे आगे मुझे बताओ। फार्माकोलॉजी में रह खुदा ना खास्ता इस साल यही रहना है। एक तो पेंडेमिक की वजह से इतने इश्यूज हैं, हम अगर आपको बेटे स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ एफर्ट आपकी भी तो चाहिए ना। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ऐसा हो सकता है कि 46 की क्लास में तुम लोग 16 ऑनलाइन हो और 30 के 30 को नेट का इश्यू हो। मुझे पता है नेट का इश्यू होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 30 के 30 लोगों को नेट का इश्यू हो रहा है, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं हो रहे। मोस्टली लोग बेटे आप बॉदर ही नहीं करते। मेरे पास बाद में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं एक दिन के अंदर अंदर फार्माकोलॉजी करवा लूंगी। फार्माकोलॉजी तो पूरा साल करने के बाद भी तुम लोगों के लिए नाइटमेयर बनी रहती है। तो अब मैं क्या करूंगी। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारा 1 मिनट में हो जाएगा। ना कोई ऐसा ख्याल दिन में लेकर आना कि यूएचएस वाले पेपर लिए बगैर मुझे प्रमोट कर देंगे। मैं अक्सर बच्चों की ये सुनती हूँ गुफ्तगू, या पेपर बड़ा आसान आएगा, हो जाएगा, ऐसा होगा। ऐसे किसी फूल्स पैराडाइज में मत रहना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये प्रोफेशनल स्टडी है, इसको प्रोफेशनली ही इवेल्युएट किया जाएगा। बेटे कोई नर्सरी प्रेप नहीं है। यहाँ सिर्फ आप जो आप सीखोगे वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगा। आपने कल को जाके वार्ड्स वगैरह में काम करना है। आपके जो नॉलेज अगर मैच्योर नहीं हुआ होगा तो उससे दूसरे लोगों की जिंदगी भी एट रिस्क होंगी, और फार्माकोलॉजी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ये सारे लेम ख्यालात अपने जेहन से निकाल दो। कुछ नहीं होने वाला, ना पेपर आसान आने वाला है, ना मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है, ना तुम पर एक रात में वही उतरनी है। ऑल आई नीड इज अटेंडेंस। मेरे करने के बाद तुम लोग किताब खोलते भी नहीं हो, वो मुझे पता लग जाता है जब मैं तुम लोगों से सवाल पूछती हूँ तो। ओके okay. एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आज स्टार्ट करने लगी हूँ अगेन। सीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आ गई हूँ एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले डिप्रेशन क्या है। पीछे तुमने अभी मेरे साथ क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ी थी पीछे हमने पढ़ी थी वो वाली ड्रग्स जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो उसकी सिक्रीशन को एनहांस करती हैं। क्योंकि जब भी एंजाइटी वगैरह होती है तो उस वक्त जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को हमने काउंटरएक्ट करना होता है। बट अब हम एंटी डिप्रेसेंट की तरफ आ गए हैं जिसमें ऑलरेडी यू आर डिप्रेस्ड, ओके, योर माइंड इज नॉट वर्किंग दैट फास्ट। तो अब हम मुझे मूड को एलिविएट करना है, वहां पर मुझे अब डिप्रेस करना था सीएनएस एक्टिविटी को, यहाँ उसके अपोजिट करना, ठीक है। अच्छा एक काम करो, एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन से पहले पहले ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। 5 मिनट में इन 2 पैराग्राफ को रीड आउट करो और फिर मैं इसमें से तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ तुम्हें क्या समझ लगा। अब मैं नहीं हूं तुम्हें बताने के लिए। इनाम दानिश का ये इंट्रो है ना क्लासिफिकेशन से पहले पहले, पेज नंबर 112 है मेरे पास। क्लासिफिकेशन से पहले पहले जो एंटी डिप्रेसेंट्स का थोड़ा सा इंट्रो है, उस इंट्रो को अभी रीड आउट करो। 5 मिनट का टाइम देनी हूँ, फिर मैं आज तुमसे इसमें से क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुम्हें क्या समझ लगा है। तुम्हें मुझे समझाना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे, एग्जैक्टली 5 मिनट्स।
ओके ग्रेट। कौन बेटे सबसे पहले मुझे बताएगा एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में? सबसे पहले मुझे बताओ कि ये न्यूरोकेमिकल बेसिस ऑफ डिप्रेशन ये क्या है, बल्कि उससे पहले आप मुझे बताओ डिप्रेशन क्या होता है, और डिप्रेशन में और बाकी। अच्छा पहले पहले इसका जवाब दो, डिप्रेशन क्या होता है? एनीबडी बेटे, व्हाट इज डिप्रेशन? मूड डिसऑर्डर, ठीक है। मूड डिसऑर्डर है डिप्रेशन, जिसमें कि मायूसी आ जाती है, सैडनेस, होपलेसनेस के कुछ नहीं होना। और डिप्रेशन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया से जो है वो डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या फर्क है? टेल मी। ठीक है बेटे, ठीक है, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया से कैसे डिफर करता है और मेनिया से कैसे? ठीक है। अच्छा, न्यूरोकेमिकल बैलेंस के बारे में अरूज ने बताया, कोई और भी करे? न्यूरोकेमिकल बैलेंस क्या है? ओके गुड अरूज। बाकी बेटे कोई और? व्हाट डू वी मीन बाय न्यूरोकेमिकल बैलेंस इन डिप्रेशन? वेरी गुड अरूज, गुड डिफरेंशिएशन बिटवीन स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, वेरी गुड। बेटे रामीन ना, रामीन बेटे न्यूरॉन्स नहीं बैलेंस करते बेटे, न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस करते हैं बेटे। न्यूरॉन्स से तो सिक्रीट होता है ना, उनके नर्व टर्मिनल्स पे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिजर्व में पड़ा होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे घर का गेट है, ठीक है, पूरे घर को तुम न्यूरॉन समझ लो और घर के गेट को वो दरवाजा समझ लो, जिससे जब तुम्हें जरूरत होगी तुमने अंदर और बाहर आना है। इसी तरह जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना होता है तो न्यूरॉन का जो गेट है वो खुल जाता है, ठीक है, रेजरवायर ओपन हो जाती है, मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, और जब वो अपना काम कर लेते हैं तो दोबारा री अपटेक हो जाता है नर्व टर्मिनल्स में, जो मैंने कल समझाया था तुम लोगों को। वेरी गुड। मोनो मीन्स कौन कौन से हैं समर? समर मोनो मीन्स कौन से हैं बेटे? समर ने यहां वर्ड यूज किया है एसिटाइल कोलिन एंड मोनोमीन, बाकी लोग भी यूज करें मोनोमीन। वेरी गुड। डोपामीन इज मोनोमीन, सेरोटोनिन इज मोनोमीन, नॉर एड्रीनालिन इज मोनोमीन। ओके गुड गुड, शाबाश। तो अब क्या है, बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल बैलेंस है नॉर एड्रीनालिन का, जो कि मोनोअमीन के अंदर आता है, और एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, जब भी ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा इसका मतलब है सेरोटोनिन और नॉर एड्रीनालिन जो हैं वो कम हो गए हैं और एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी या एक्टिविटी बढ़ गई है। तो हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो एसिटाइल कोलिन की हाइपर एक्टिविटी को कम कर दें और मोनोअमीन्स को एलिवेट कर दें, ताकि मूड को बहाल किया जा सके, मूड डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सके। ठीक है, ट्रीट नहीं कहूंगी, सॉरी, मैं उसको एलिवेट किया जा सके मूड को। क्लासिफिकेशन है बेटे मेरे पास यहाँ ड्रग्स की, ये सारी की सारी याद करनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मेरे पास ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं।
इसमें मेरे पास इम्पीरामीन है। बेटे इम्पीरामीन के स्पेलिंग ठीक कर लो। आई एम के बाद आई नहीं आता, पी के बाद आई आता है। आई एम, उसके बाद जो आई है वो काट दो, फिर पी आई आर ए एम आई एन ई, इम्पीरामीन। आई एम पी आई आर ए एम आई एन ई, इम्पीरामीन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसके ट्रेड नेम्स हैं। ट्रेड नेम्स हमने याद नहीं करने, हमने सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक करने हैं। उसके बाद है एमी ट्रिप्टिलीन, फिर है नॉर ट्रिप्टिलीन। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन हमारे पास आ जाती है। जनरेशन मैंने पहले भी तुम्हें समझाया हुआ है, जब एक ही क्लास के अंदर और ड्रग्स आती हैं और वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, सो वी कॉल देम सेकंड जनरेशन, जस्ट लाइक मैंने तुम लोगों को उसमें बताया था सेफलोस्पोरिन्स में। अच्छा जी, सेकेंड जनरेशन में मेरे पास पॉलीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, यानी कि बेटे पॉलीसाइक्लिक का मतलब है कि कभी कोई मोनो होगा कोई बाय होगा, उस हिसाब से पोली कह रहे हैं। इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं मोनो, बाय, ट्राई और टेट्रा में। मोनो में हमारे पास ट्रोफेनेसिन आ जाती है, बाय में हमारे पास विलोक्साजीन आ जाती है। मैं नाम के बारे में कुछ नहीं कर सकती, तो मैं याद करने पड़ेंगे, यू हैव नो अदर ऑप्शन। ट्राई साइक्लिक में हमारे पास एमोक्सापाइन आ जाती है। टेट्रा में हमारे पास आ जाती है मेप्रोटिलीन आ जाती है हमारे पास, और फिर हमारे पास आ जाती है लुडियोमिल, LUDIOMIL, एन में है MIL। फिर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनका छोटा नाम SSRIs भी है, SSRIs। ठीक है, मीन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें है फ्लुक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, निफेजेडोन और फ्लूवोक्सामिन। अगर तुमने कुछ नाम याद करने हैं तो ये तीन कर लो, 2 F वाले, फ्लुक्सिटीन, फ्लूवोक्सामिन और पेरोक्सिटीन। इसमें एक और भी आती है सट्रलीन, वो खाली सेलेक्टिव सेरोटोनिन नहीं, वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन वो SNRIs इनहिबिटर्स होते हैं। यहाँ पे जिक्र नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। उसको कहते हैं सेलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी वो नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन, जो कि एक ही चीज के दो नाम है। एक ओल्ड यूज होता था, अब हम यूज करते हैं नया वाला, तो ये ऑल्टरनेटिवली चलते हैं। तो अब वो ज्यादा उसमें ये है कि वो रीअपटेक नहीं होने देती नॉर एड्रेनालिन की, तो वो SNRIs होते हैं। उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई लेट यू नो। उसके बाद है मोनोअमीन ऑक्सी और फेनल्जीन के स्पेलिंग ठीक कर लो, PHENEL, PHENELZINE। बाकी ठीक है, बाकी दोनों खतरनाक से नाम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। एक नाम इसके अंदर मैं खुद लिखवा रही हूँ, वो लिख लो, स्लेजिलीन, SELEGILINE, स्लेजिलीन, SELEGILINE, स्लेजिलीन। ठीक है, हो गया आपका, ग्रेट। 2:05 हो गए हैं, दूसरे सेशन में मैंने ऑनलाइन होना है। मैं इधर से साइन ऑफ करके दूसरे 2 बजे वाले सेशन को इन करने लगी हूँ, वहीं पे ज्वाइन कर लो। और 2 से 5 मिनट इनफ है। आज मैंने एंटी डिप्रेसेंट पूरा खत्म करवाना है, ठीक है, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जल्दी से जल्दी जो नाम मैंने भी बताए हैं क्लासिफिकेशन के, उनको क्लास के अंदर याद करके कॉपी पे प्रैक्टिस करो 2 से 3 मिनट के अंदर। तब तक मैं दूसरे उससे ऑनलाइन हो रही लिंक से।